कांग्रेस की सरकार थी, बेहतर थी, लेकिन वो राइड बहुत कराती थी। अच्छा, कांग्रेस दंगे कराती थी। हाँ, रोज फीता काट रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, राम मंदिर बना, भाव मंदिर बन रहा है। उम्र कितनी हुई आपकी? हमारी 68 साल। 68 साल आपकी उम्र है। जी, तमाम सरकारें देखी है आपने, किसकी सरकार बेहतर लगी? क्या इस सरकार से अभी जो मौजूदा हालात है, किसकी सरकार बेहतर लगी? और जैसे कानून व्यवस्था, जैसे कांग्रेस की सरकार थी, बेहतर थी, लेकिन वो राइड बहुत कराती थी। अच्छा, कांग्रेस दंगे कराती थी। हाँ, और कांग्रेस में यह था कि दंगा करा के मरहम लगाने आती थी, तो उससे मुसलमान, ये बड़ी बात कह रहे हैं चाचा। हाँ, उसमें मुसलमानों की नाराजगी कम हो जाती थी। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, और यहाँ इलाहाबाद ऐसी धरती है जहाँ पे ज़्यादातर पीएम यहीं से जाते थे, लेकिन उन प्रधानमंत्रियों ने इलाहाबाद के लिए कुछ किया? इलाहाबाद के लिए अगर किया था तो बहुगुना जी ने, हेमवती नंदन बहुगुना जी ने। और जब वो हार गए बेचारे, तो उनको साग लग गया, वरना मरने वाले नहीं थे। वो लीडर ठीक थे। यहाँ पर अभी कानून व्यवस्था की बहुत बात चलती है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अभी सही है और बेहतर है। क्या समझते हैं, कानून व्यवस्था किसके राज में अच्छी थी उत्तर प्रदेश में? देखिए, कानून व्यवस्था अगर देखी जाए, हर की सरकार में हर काम होता है, कमोबेश। किसी को नेता लोग ज़्यादा उछाल देते हैं, किसी को कम। आज योगी रात में क्या नहीं हो रहा। अमित शाह कहते हैं कि 12 बजे रात में लड़की जेवर पहन के निकलेगी तो कोई सेफ रहेगी। 7 बजे दिन में बगैर जेवर के लड़की निकल सकती है? बताइए, शहर को छोड़ दीजिए, शहर से हट के कोई भी लड़की 7 या 8 बजे के बाद निकल सकती है बगैर जेवर के भी? बगैर जेवर के। अब वो मंच पे, बड़े बड़े मंच पे बोलते हैं कि इतनी कानून व्यवस्था अच्छी है कि लड़की 12 बजे रात में पूरा जेवर पहन के निकले सेफ रहेगी। तो ये जुमला और झूठ की सरकार है। जुमले और झूठ की सरकार। हाँ, टोटल कुछ किया नहीं, बस जुमलेबाजी है और विकास के नाम पर मंदिर मस्जिद। कुछ नहीं। और ये चावल और आटे से किसी का घर चलता है? 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल से घर चलता है? कोई ऐसी स्कीम इनकी आप खुद बताइए जिसका इन्होंने फीता काटा हो और उसका जो है नागवेशन। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बस मंदिर मस्जिद हो रहा है, बस उसके अलावा कोई भाई नहीं। यहाँ देखिए, कोई विकास नहीं हुआ मंदिर मस्जिद के अलावा? नहीं, कोई विकास। तो क्या लगता है चाचा, जो मंदिर मस्जिद की जो बात उठती है, वो मंदिर मस्जिद की बात उठने के बाद विकास की बात कहीं दब जाती है, इसलिए दबा देते हैं। बीजेपी के लोग दबा देते हैं। आप उनसे महंगाई के बारे में पूछेंगे, उधर से आ जाएंगे, राम मंदिर बना, भाव मंदिर बन रहा। अच्छी बात है, बनाइए, आपकी आस्था है, लेकिन दूसरे की आस्था से खिलवाड़ करके आप कोई काम करेंगे? इन मनुष्य का जन्म लिया है तो कुछ तो मनुष्यता होनी चाहिए ना। बताइए आप। अच्छा, एक बात और बताइए, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, पिछले कुछ सालों से हालात जो है वो थोड़े खराब हुए हैं, 6-7 सालों से। मेरा सवाल सुनिए चाचा। बीजेपी की सरकार आई है, जब से धीरे 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 अब चरम सीमा पे आ गया। डर का माहौल बना हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे तो ऐसा डर का माहौल नहीं है, ऐसा माहौल डर का यहाँ पे नहीं है। और क्योंकि हमारे क्षेत्र के अतीक अहमद सांसद आगे चकिया में रहते थे, तो इसलिए यहाँ पे डर का माहौल तो अभी तक नहीं है, और हट के होगा, इसलिए कि जहाँ तक इनकी पकड़ नहीं है वहाँ लोग जो जी चाहे करें। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, यहाँ के जो लोग हैं वो इस इलाके में, तो वो जाएंगे मौजूदा सरकार के साथ जाना चाहेंगे या नहीं जाएंगे? मौजूदा सरकार के साथ कहाँ जाएंगे? जब कुछ मिला ही कोई ऐसा काम ही, इनका एक भी काम ऐसा नहीं है जिससे हम इनसे जुड़ जाएं। नहीं जुड़ पा रहे हैं लोग। नहीं। एक बात और बताइए आप, क्योंकि बुजुर्ग है, तमाम सरकारें आपने देखी है, राजनीति को अच्छी बेहतर तरीके से समझते हैं। अभी इस चुनाव में
ओवैसी जी भी आ रहे हैं यहाँ पर, आपने बताया कि सपा से यहाँ पर उनका क्या कुछ वो महत्व रहेगा या वो हमारी जहाँ तक सोच है ओवैसी साहब बड़े लीडर हो सकते हैं, सब चीज़ हो सकती है, लेकिन ये माहौल ऐसा है कि पहले सरकार को बदलो, उसके बाद ओवैसी का काम की बात करो। तो मतलब आपको नहीं लगता कि ओवैसी जी यहाँ पे कुछ ओवैसी के जुड़ने के साथ अगर हम ओवैसी के साथ जुड़ते हैं तो उसका बेनिफिट भाजपा को मिल रहा है। उन पर तो आरोप लगते हैं चाचा कि वो भाजपा की भी टीम है। ये सही आरोप है। अब चूंकि राजनीतिक लोग खुल के कहते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि उनको सपोर्ट करने से जो लड़ रही है पार्टी वो कमज़ोर होगी। इतना ध्यान रख के आदमी वोटिंग करे कि इनके खिलाफ एक कैंडिडेट को, यहाँ कांग्रेस है नहीं, भाजपा भी थी, ख़त्म हो गई, अब सिर्फ सपा है। वो ऐसी नुकसान करेंगे 1-8%, ये बात नहीं है, लेकिन उनका कोई वर्चस्व नहीं हो सकता है। आगे चल के उनको भी समझ में आ जाए कि वो ऐसी जीत पाएंगे ना, और जाएगा या 100 सीट लड़ा रहे हैं। अब खुल के बताएं, 100 सीट वो है जहाँ मुस्लिम बहुत क्षेत्र है, वो मुसलमानों का वोट और राजनीति। अच्छा चाचा एक बात बताइए, भारत में राजनीति एक समुदाय से नहीं हो सकती। वो ऐसी खाली मुस्लिम वोट दे के कहीं कुछ कर सकते हैं, को विधायक जिता सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चाचा हमसे बात करने के लिए। तो हम थे प्रयागराज के करेली क्षेत्र में और चाचा थे जिनसे हमने बात की और तमाम मुद्दों पर बात की। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके जो वोट है वो जाते दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी को। मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि, आप देख रहे हैं द वॉइस।